आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो स्पेशल असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला एलडीसी है उनके संबंधित है। साथ ही जो सब इंस्पेक्टर एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, हेड कांस्टेबल एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं और प्रमोशन कोर्स में मान लिया आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के प्रमोशन कोर्स में जा रहे हैं, वहाँ पर एग्ज़ाम होता है, उसमें मदद करेगा। हेड कांस्टेबल से एसआई के में और सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर में और इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट, उसमें भी ये क्वेश्चन काम करेंगे आपके, क्योंकि प्रोफेशनल के हैं। उधर प्रमोशन कोर्स में भी प्रोफेशनल एग्जाम होता है, इधर एलडीसी में भी एक पेपर प्रोफेशनल होता है। तो यह वीडियो जो है एमसीक्यू नहीं है, वन लाइन क्वेश्चन है और ये है इसमें हम सिर्फ जीपीएस के क्या क्या क्वेश्चन, जैसे एलडीसी एग्जाम में कई बार पूछा जाए। सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं, एलडीसी एग्जाम में मैप से आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। मैप के टॉपिक में क्या क्या था, एक तो मैप आ जाता है, मैप को पूरे मैप उसमें इंक्लूड है, चाहे उसमें ज़मीनी निशान हो, चाहे मैप के सर्वे ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म पूछ ले। दूसरा कंपास, वो भी मैप से संबंधित है। कंपास में या तो कोई पार्ट्स का नाम पूछ लेता है या कोई बेरिंग पूछ लेता है। फिर जीपीएस, आजकल कंपास कम हो गया तो जीपीएस के बारे में पूछ लेता है। उसके साथ ही जो है फिर आपका सर्विस प्रोटेक्टर या फिर दूरी नापने के तरीके, वो भी मैप से रिलेटिव है, या दूरी कम अधिक क्यों दिखाई देती है, ये सब टॉपिक मैप से रिलेटिव है। तो इसमें प्रत्येक के हमने क्या कुछ मॉडल पेपर बना रहा हूँ मैं ऑनलाइन के, और कुछ पहले भी पड़े हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, अलग अलग टॉपिक के भी हमने, जैसे जीपीएस से, मैप से, कंपास से 20-20, 25-25 क्वेश्चन इस प्रकार मिल जाएगा आपको। तो देखो चलते हैं आज के जीपीएस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जीपीएस प्रणाली में शामिल है ग्लोनास, गैलेनियो और कंपास, ये तीनों इसमें शामिल है। जीपीएस परियोजना कब शुरू की गई थी? अमेरिका में ये 1973 में शुरू की गई थी और मिलिट्री यूज के लिए थी। जीपीएस प्रणाली की सफलता कैसे, किसको कहा जाता है जो सफल, इसमें हालांकि 3 थे, रोजन, एलस्टन, इसको माना जाता है। ग्लोबल कोचिंग सिस्टम के देश वाला शुरुआत किया गया, यानी कि ग्लोबल जो ये शुरुआत की थी वो अमेरिका ने, मैंने पहले ही बता चुका है। जीपीएस प्रणाली में सटीक जानकारी देने के लिए उपग्रह में उपलब्ध है। जो सटीक जानकारी देने के लिए जीपीएस की जो सैटेलाइट छोड़े गए हैं 24, उनमें जो है परमाणु घड़ियाँ उपलब्ध हैं जो सटीक जानकारी देती है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और प्रमोशन कोर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4, जीपीएस प्रणाली के लिए कितने उपग्रह संचालित हैं? तो आपको पता होना चाहिए, टोटल 24 उपग्रह छोड़े गए हैं, 24 उपग्रह संचालित हैं। जीपीएस की भांति ग्लोनास की देश द्वारा संचालित किया गया है, यानी कि जैसे अमेरिका ने अपना जीपीएस कर दिया, पूरा ग्लोबल सिस्टम में उसी के अनुसार काम हो रहा है, लेकिन वह है तो अमेरिका के हाथ में, कभी भी इसको बंद कर सकता है। तो इसी प्रकार किसने ग्लोनास नाम दिया है और ये रूस का है, सेम जो है जीपीएस की तरह भी है। नेविगेशन के कंपास प्रणाली किसके द्वारा संचालित है? ये नेविगेशन की जो कंपास प्रणाली है ये चाइना के द्वारा संचालित है, यानी चाइना ने अपना कर रखा। भारतीय द्वारा संचालित नेविगेशन प्रणाली नेविक, जो भारतीय ने भी शुरू किया उसको हम नेविक बोलते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारतीय द्वारा कौन सी, तो आपको इसके भी अलग अलग, अमेरिका की कौन सी होगी जीपीएस हो गई, रूस की कौन सी होगी ग्लोनास हो गई, चीन की कंपास हो गई और नेविक भारत की हो गई, ये भी जानकारी होनी चाहिए। जीपीएस द्वारा दी जाने वाली सेवाएं क्या क्या हैं? स्थिति निर्धारण, यानी कि हम कहाँ पे हैं आपको ये पता चल जाता है। समय और नेविगेशन, ये जो है जीपीएस के द्वारा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है, जीपीएस सिस्टम में कितने घटक हैं, यानी कि इसके कितने सेगमेंट हैं? एक तो अंतरिक्ष खंड है, जो अंतरिक्ष में मान लिया अंतरिक्ष खंड क्या है, सैटेलाइट है। फिर नियंत्रण कक्ष है, एक कंट्रोलर है और उसके बाद उपयोगकर्ता, एक तीसरा कौन है, यूजर है इसका। तो 3 इसके खंड माने जाते हैं। अंतरिक्ष खंड में क्या क्या आते हैं? तो सैटेलाइट व्हीकल्स, यानी सैटेलाइट व्हीकल जो है आते हैं जो अंतरिक्ष में लगाए गए हैं। अंतरिक्ष खंड में क्या आता है? नियंत्रण खंड में क्या आता है? तो नियंत्रण में जो उनके कंट्रोल रूम है वो सारे आते हैं। उपयोगकर्ता खंड में क्या आता है? तो उपयोगकर्ता में रिसीवर, जो हम डिवाइस लेके घूमते हैं वो आते हैं। दृष्टिबाधित के लिए जीपीएस का कौन सा डिवाइस यूज होता है? तो दृष्टिबाधित, यानी कि जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए मोबिक नाम से जीपीएस ने वो उनके लिए यूज किया है। प्रश्न नंबर 16 है, मोबिक को कब विकसित किया गया था? तो 1994 से 1996 में इसको विकसित किया गया था। जीपीएस में नोपिपा
प्रणाली किसके लिए है? ये भी दृष्टिहीनों के लिए है। जीपीएस प्रणाली में अभिग्रहणी किसको कहा जाता है? तो अभिग्रहणी कौन होगा? ग्रहण करने वाला यूजर को ही कहा जाता है अभिग्रहणी। जीपीएस प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण खंड में किसको कौन किया जाता है? नियंत्रण कहाँ पे है? तो ये भूमि स्टेशन जो यानी कि धरातल पर जो स्टेशन है, एक तो हो गया सैटेलाइट व्हीकल जो घूम रहे हैं पूरा अंतरिक्ष में, उसके अलावा एक यूजर है जो हम डिवाइस लेके घूम रहे हैं, एक इसको सबको पहले वहाँ से सिग्नल मिलेगा, नियंत्रण कक्ष पर जाएगा यानी कि जो धरती पे यानी कि जो धरातल पे है, और वो फिर यूजर को देते हैं। जीपीएस प्रणाली में उपग्रह किस खंड में शामिल है? तो ये आंतरिक खंड में शामिल है। जीपी प्रश्न नंबर 21, जीपीएस प्रणाली में 24 उपग्रह को कितनी कक्षाओं में रखा गया? तो 24 जो उपग्रह है उनके लिए 6 कक्षाएं बनाई गई। कितनी? 6 कक्षा में रखा गया है। जीपीएस प्रणाली की कक्षाओं की ऊंचाई कितनी है? तो 10,180 किलोमीटर है। जीपीएस प्रणाली के अवलोकन से प्राप्त किए गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो दीर्घवृत्तीय ऊंचाई कहा जाता है। जीपीएस का जो प्रयोग है धरातल, सागर और हवाई नेविगेशन, सर्वेक्षण, भूभौतिकीय अन्वेषण, मानचित्र और भूगणित एवं वाहन स्थानीय प्रणाली के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। यानी कि जीपीएस का प्रयोग इतने चीज़ों के लिए किया जा सकता है। एक तो आपको जीपीएस का प्रयोग धरातल पे कर सकते हैं, आप यहाँ जा रहे हैं, सागर में भी होता है, हवाई नेविगेशन जो मान लिया जो एरोप्लेन जाते हैं, सर्वेक्षण करना हो, भूभौतिकीय अन्वेषण, इनमें सब में किया जाता है। जेमर का प्रयोग किया जाता है दूरसंचार सेवा को बाधित करने के लिए, यानी कि जेमर लगाया जाता है। तो दोस्तों इसमें 25 क्वेश्चन जो आने की संभावना है, जो जीपीएस से बनने की संभावना है एज ए प्रमोशन कोर्स, एलडीसी एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर एलडीसी, और ये सभी पैरामिलिट्री फोर्सों के लिए, ऐसा नहीं कि सीआरपी स्पेशल, तो आप इसको फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।